आप सभी को शैलेंद्र श्रीवास्तव का नमस्कार। मैं एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूं और बहुत सारे लोग मेरे घर पे ही एडवाइस लेने आते हैं। और लास्ट वीक शायद 10 दिन हुए होंगे, एक लेडी आई थी मेरे पास और उनकी शुगर काफ़ी बढ़ी हुई थी। थोड़ा सा उनको टेंशन हो गया था कि उनकी शुगर काफ़ी बड़ी आ रही है और उन्होंने लाल पैथोलॉजी लैब की मुझे रिपोर्ट दिखाई जिसमें 380 586 समथिंग उनकी शुगर थी, 400 के करीब आ रही थी। और HbA1c जो है वो 11 आ रहा था, जो कि 6 के करीब आना चाहिए था, वो 11 आ रहा था, लगभग डबल। 5 भी बोलते हैं लोग कि 5 होना चाहिए, 6 भी चलता है, लेकिन 11 तो काफ़ी ज़्यादा था। तो वो काफ़ी टेंशन में थी और मेरे पास वो आई और काफ़ी सारा एडवाइस दिया। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, शायद आपने देखा हो, वो फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है। और आज जो है वो 18 तारीख है, 18 मई, और 18 मई को शायद वो 10 या 11 मई को आई थी और आज 18 मई को वापस आई हैं। मैंने उनको बहुत सारे बातें बताई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा आप मैं सबको बताता हूँ कि ये आपका स्टार्टिंग टाइम है, ये एंड टाइम है, 3 चीज़ें छोड़नी है, जिसमें शक्कर है, गुड़ है, शक्कर है और दूध के प्रोडक्ट हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। और लगभग काफ़ी वॉक भी करने लगी और काफ़ी ध्यान रखा उन्होंने अपना। सुबह फ्रूट्स खाए, करेले का, आंवले का जूस पिया और फिर फ्रूट्स खाए, फिर सलाद खाया, फिर हल्का खाना खाया जल्दी, और 6 साढ़े 6 पे रात को डिनर कर लिया और काफ़ी पैदल चली। और आज जब वो आई हैं तो वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही, लेकिन उनका हंसता हुआ चेहरा मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताएंगे क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ। आज मतलब मुझे लग रहा है कि जो टास्क मैंने बनाया था, हाँ, जो मुझे अचीव करना था, हाँ, सप्ताह भर के अंदर, हाँ, वो मैंने कर लिया। हाँ। मैंने मतलब कंटिन्यू अपनी शुगर जो है वो इस बीच नापी, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। जी, जी। कि जैसे मैंने आज मेरी 380 थी उस समय, फिर मैंने जब आपका वाला फार्मूला अपनाया तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट, और एकदम से एक दिन तो 40 पॉइंट कम हुई है। तो मैंने इसलिए उत्साह बढ़ा। वो मुझे ये लगता था हम जो कर रहे हैं वो मुझे मतलब करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा था मुझे, इसलिए मैंने किया। और आज मेरी शुगर जो है वो 183 हो गई। 183 हो गई। 380 से हाँ, फिट भी फील कर रहे हैं, फिट फील कर रहे हैं। मेरा खुश, हाँ, फिटनेस भी आ गई। मेरे पुराने कपड़े आने लग गए। मैंने कल जो एक थोड़ी सी टी शर्ट थी, वो मुझे पहले कुछ टाइट ऐसी फंसी सी लगती थी, वो मुझे बिल्कुल, जब मैंने पहनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फिटनेस फील हुई, जो कि हम जिम जाके और उससे नहीं कर पा रहे थे। और मेरी शुगर भी कम हुई थी। हाँ। कि अब आपको डायबिटीज हो गई है तो अब आपका जीवन ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आप ध्यान रख के कर रहे हो हर चीज़। हाँ। तो आपको आपके पर्सनालिटी में 10 दिन में बहुत अंतर दिख रहा है। हाँ, कल मैंने ऐसा नहीं है, मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा। अच्छा। तोड़ के भी देखा। हाँ। तो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ। हाँ। लेकिन ठीक है, जब हमने डिसिप्लिन तोड़ा तो होना चाहिए। डेली शुगर नाप रहे थे? डेली शुगर नापी। कल मैंने खाया तो वॉक भी नहीं किया, इसीलिए मैं देखूँ तो सही क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसका फ़र्क पड़ा। तो चीज़ें जो आप कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिलके जो है वो 380 से अब जो है वो 180 पे 180 केवल 10 दिन में। 10 दिन। और आप चाहते नहीं थे कि आप मेटफॉर्मिन से या नहीं, बिल्कुल से आप नीचे जाएं। जब 380 हुई थी तो ये तो बिल्कुल, इन्होंने तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, जितनी देर में ये नीचे गए मैंने गूगल पे सर्च किया। हर सर्च ये बोल रही थी डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन मैंने जो है ना अब दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे गोली तो खानी ही नहीं है, खानी ही नहीं है। हाँ, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब मैंने जो आपने बताया और मैंने फॉलो किया तो मुझे अचीवमेंट मिला। हाँ। और इस वाली डाइट का जो ये प्लान है, ये वाला जो हाँ, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसको करने के बाद आपको वीकनेस नहीं आती। नहीं तो आप गोली खाओ और तरह से करो तो वीकनेस आती है, परेशान हो जाते हैं, है ना। ये बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था
तो सुबह को जब करेले का 1 गिलास जूस पिया। करेले का जूस पी रहे हैं आप? हाँ, अरे वाह। करेला, आंवला, हाँ। फिर उसके बाद फिर सेकंड जो है मूंगफली, हाँ। और वही अपना हाँ चखना, हाँ जी जी जी। मतलब वो अपना खीरा और टमाटर, हाँ, हाँ। मूंगफली थोड़ी सी, और वो खा के फिर अपन चालू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग लगता है ना वो खाने में। जी। बस ऐसा। मैंने भी और खाया आज कटोरा इतना बड़ा। लंच कितने बजे ले रहे थे आप? 1:30 से 2 के बीच में, 1:30 से 2। हल्का हाँ, खाना। कभी कभी हल्का, हल्का। 2 रोटी, दो दो रोटी सब्जी, जो भी बनाए घर में वो ऐसा। और शाम को? शाम को 6:30 बजे जो होता है खाना, वही तो 6 बजे आप आ जाते हो? 6:30 वो सारे आते ही खाना खा 6 से 7 के बीच में ले लेते हैं। 6 से 7 के बीच में ले लेते हो। और आपने कंफर्टेबली उसके बाद रात को भूख नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, आराम से सो भूख गए? लगती पानी पी लेते हैं। भूख लगी तो पानी पी लिया। एक हाँ आध दिन नहीं खाया गया जल्दी जैसे, हाँ हाँ तो भूख लगी, लेकिन हाँ। मैंने खाया नहीं, हाँ। मैंने पानी पी लिया 2 गिलास, और नींद भी आ गई बढ़िया। नारियल पानी की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, अच्छा। मैंने पानी ही पिया। हाँ। पानी जरूर मैंने वो खीरा हाँ। पानी में मैंने वाटर अल्कलाइन वाटर बना के, मतलब जैसे पूजा का भी जला बचा हुआ जो जल रह जाता है ना, वो तांबे का कॉपर का, वो भी हम पीने के जार में मिला देते थे। और खीरा, और 1 धनिया पत्ती, 1 दालचीनी का टुकड़ा, अल्कलाइन वाटर से भी बड़ी ताकत बनती है। हाँ, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। एक दिन तो मैंने 2-4 सौंफ के दाने भी डाले थे उसमें, स्वाद ऐसा करके पिया, खूब पानी पिया, खूब रिलीज किया, ऐसा। तो अच्छा लग रहा है? अच्छा। सारी बात ये है। देखिए। एक मिनट मुझे भी देना। हाँ पहुँचेगा? हाँ चलेगा। मतलब अभी तक इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग फ़ोन पे भी लेते हैं इनसे कंसल्ट। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई इतने लोगों में और आप में जो डिफरेंस बहुत जल्दी दिखा, कि सारी बात जो है ना ये दृढ़ निश्चय की है। बहुत सारे लोग बोलते करो हमें तो भूख लगाती है, हम कैसे, हाँ रात को तो भूख लगाती है दोबारा। लेकिन ना जब जिसके पास ये रखता है ना, मैं सच्ची बताऊँ कि अरे हम हो जाएंगे आज, नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, अभी आज और खा लेते परसों ठीक हो जाएंगे, तो आप कभी नहीं हो सकते ठीक। जिस दिन आपने, हाँ उन्होंने सोच लिया कि मुझे सीरियसली नहीं गोली खानी है और मुझे ठीक होना ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ठीक नहीं, ये दवा नहीं खानी। हाँ तो वो जो है वो दृढ़ निश्चय वही काम करता है और कुछ काम नहीं करता। बाकी नहीं तो आप चीट खुद ही को कर लेते हो। शुगर बहुत सारे लोगों को नहीं, लोग कहते हैं ना फ्रिज खोल के ढूंढते हैं क्या मीठा रखा है, खा लेते हैं। हाँ थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा भी नहीं खाना। चलिए अच्छी बात यह रही कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ, और हम ये चाहते हैं कि बड़े आराम से लोगों को फ़ायदा हो जाए और उसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। हम डॉक्टर के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे, हम किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट नहीं जा रहे। हमने उनसे बोला था कि जो आपको गोली शुरू करना हो तो आप कर लीजिए, पर उनकी मर्ज़ी थी कि वो, ये बंद करना है, बहुत आवाज़ आ रही, उनकी मर्ज़ी थी कि वो नहीं ही चालू करेंगी गोली। और उन्होंने जल्दी टेस्ट कराया, जल्दी में काफ़ी सारी शुगर बढ़ी हुई आई, और उसके साथ उन्होंने बहुत आसानी से इसको 10 दिन में ही कंट्रोल कर लिया। बस यही कंट्रोल के लिए तो हम मेटफॉर्मिन लेते हैं, और इसी कंट्रोल के लिए तो इंसुलिन लेते हैं। लेकिन वो इंसुलिन और मेटफॉर्मिन का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जब इन्होंने करेले का जूस और सिर्फ करेला ही लिया, जामुन भी नहीं डाला। हाँ, जामुन भी नहीं डाला क्योंकि भी जामुन आपसे था नहीं। मंगवाया था, हाँ जामुन आपने मुझसे मंगवाया था लेकिन आप ले नहीं जा पाए, मैंने ला के रखा है। हाँ गुड़मार की पत्ती का चूर्ण भी रखा है आपका और जामुन, लेकिन आपको वो आने के पहले ही आपने ठीक कर लिया। तो इन्होंने मुझसे मंगाया था कि हमारे पास आंवला भी मिल जाएगा और करेला भी मिल जाएगा, लेकिन जामुन की गुठली का चूर्ण और गुड़मार की पत्ती का चूर्ण नहीं है। तो मैंने कहा था मैं ला देता हूँ, और मैंने ला के रखा है, पर ये ले नहीं जा पाए। और इस बीच में जब ये लेने आज आए तो आज 380 की जगह 180 लेके आए, है ना, 180 लेके आ रहे। अच्छे खुशी चेहरे पे नज़र आ रही है और बड़ी फिटनेस नज़र आ रही है। आप देखते तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आना नहीं चाह रही। कई लोग होते हैं जो नहीं आना चाहते कैमरे के आगे, मैं उनको मजबूर नहीं करता हूँ, अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ठीक हुई। हमारा उद्देश्य है कि लोग ठीक हो रहे हैं, और उनका ठीक होना मुझे भी मोटिवेट करता है
कि मैंने केवल अपने आप को ही नहीं ठीक किया, जब बाकी लोग को ठीक किया। आज एक बरेली से एक बंदे का फ़ोन आया था, बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी, उसको पूरा पेट का पानी मुंह में आता, खट्टा पानी, उसको भी बहुत सारी हमने सलाह दी। अब देखिए 8 दिन में वो भी मेरे पास आएगा भोपाल और फ़ोन करेगा क्या उसको नतीजा निकला। बाकी सारे रोगों को भी आप इतनी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज आपने देख लिया कि शुगर कोई बड़ी रोग है ही नहीं। यदि आप, फिर से याद दिलाऊं, यदि आप ये जो 8 बजे का सिंबल है, 8 बजे आप करेले का, आंवले का, गुड़मार पत्ती और जामुन की गुठली का चूर्ण का एक जूस लें, और वो जूस हम प्रोवाइड करते हैं पूरे भोपाल में। यदि आप भोपाल में रहते हैं तो हमसे 40 रुपीज़ में कहीं भी आप रहते हो ले लीजिए। भोपाल के बाहर रहते हो तो आप बना लीजिए, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सिंबल है, ये मेरा जो है सिंबल, ये शाम को 6 बजे का है। तो ये 8 बजे से 6 बजे तक का जो 10 घंटे का पीरियड है, ये आपका फूड जोन है, खाने का जोन है। और शाम को 6 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक का 14 घंटे का जो जोन है, वो आपको नहीं खाने का जोन है। ये नहीं खाने के टाइम में आपको ऑटोफिजी होगा बॉडी में, मतलब बॉडी का हर सेल रिपेयर होगा, ठीक ठाक होगा, और वो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दे जाएगा। 10 दिन में रिज़ल्ट आ गया तो ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट दे जाएगा। ये 3 चीज़ें जो मैं बंद करने की बताता हूँ, वो ये नॉनवेज है। नॉनवेज यदि आप जब तक लेते रहेंगे तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया, जो आपके लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो जिसे हम कीटाणु या जीवाणु कहते हैं, लेकिन जो हार्मफुल है वो आपको, उसकी फूड है नॉनवेज। तो जब तक वो लेते रहेंगे, आप नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे, आपको किसी न किसी बीमारी से तो लगा ही रहेगा शरीर में। आपके डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास चक्कर लगते रहेंगे। दूसरा जो है वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मैं आपको फिर से बताऊं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं बना है। यदि वो हमारे लिए बना होता तो भगवान कुछ व्यवस्था करते कि गाय से हमारा कोई कनेक्शन ऐसा होता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बना है। और तीसरी चीज़ जो है वो है शुगर। शुगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आप ठीक हो नहीं सकते, और ख़ास तौर पे बीमारी ही शुगर की है। छोटी सी बात है कि बीमारी का नाम है शुगर, और शुगर लोग खाए चले जा रहे हैं। तो वो शुगर फ्री भी नहीं डाला। हाँ, फ्री की चाय पी रहे हैं आप। और हाँ, मूंगफली आप ले लो चाय के साथ। हाँ, मूंगफली के साथ चाय पी लो, हल्की सी, तो वो थोड़ी मीठी मीठी लगने लग जाती है, टेस्ट आ जाता है। टेस्ट आ जाता है बस। तो शक्कर की चाय पीने लगे तो शक्कर की चाय हाँ, वो हैबिट में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा 1 महीने में। और ये जो 5 पॉइंट और मैं बताता हूँ, ये है फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारे फ्रूट खाने हैं। 8 से 9 बजे के बीच में, सुबह 9 के बाद मत खाइए, मैं आपको बोलता हूँ। 9 बजे तक आप 2-2, 3-3 आम भी खा लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं आम नुकसान करता है, लेकिन वो नुकसान करता है 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे। सुबह 9 बजे वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप खाली पेट हैं। ये है सैलेड। आपको सैलेड खाना है काफ़ी अच्छे से। कितना? 700 ग्राम फ्रूट। यदि आपका 70 किलो वेट है, 700 ग्राम सैलेड 2-3 बार में खा सकते हैं। और ये जो है, ये है धूप। आपको धूप काफ़ी लेना है। अब मैडम तो बाहर जाती हैं और काफ़ी यात्रा करती हैं, घूमती हैं, तो धूप तो मिल ही जाती है अपने आप। और जो अगला पॉइंट है ये वाला, ये है नींद। नींद यदि आपको नहीं आती तो आप बीमार बने रहते हैं, और नींद आना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया, जिनका पेट ख़राब रहता है उनको एनीमा की ज़रूरत है, बाकी जिनका पेट ख़राब नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है एनीमा की। तो ये 10 पॉइंट मैंने बताए थे, आपको फिर से याद दिलाया मैंने। और मैं आपको बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप आ गए हंसते हुए। अच्छा, तो शुक्रिया इस पे कहिए ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपकी एडवाइस से हम बहुत जल्दी स्वस्थ हुए। और आपको किन शब्दों में धन्यवाद दें। स्वास्थ्य से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और आपने हमारा स्वास्थ्य, जो आपके निर्देशन में जो हमने, जो आपने बताया, हमने फॉलो किया और स्वस्थ हुए। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने भी ये वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक बात और देखी, अभी आपने एनिमा बोला ना, तो जैसे मैंने वॉक शुरू किया 7000, पहले भी मेरे साथ होता था ये। हम कभी भी 2 बार फ्रेश होने कभी नहीं गए। अच्छा। लेकिन हम जब वॉक करते और फास्ट करते तो मैंने देखा मुझे मोशन। हाँ, तो इतना वॉक करना भी जो है वो क्लीनिंग का काम क्लीनिंग करता का है। काम करता है। क्लीनिंग का काम। तो एक बार तो मतलब हम 2 बार गए हैं इस बीच वॉक करने के।
हम 2 बार हम फ्रेश होने गए तो ऐसा लगता था पेट एकदम क्लीन हो गया। क्लीन हो गया। कितने स्टेप्स चलते हैं आप? 7000। और ये जो आप मोबाइल पे ऐप लगा के चलते हैं और उसमें आता है हर स्टेप आप चलते हैं, तो कौन सा ऐप है? पैडोमीटर। आप बता रही हैं पैडोमीटर ऐप लगाते हैं, लगाया उन्होंने, और वो चली 7000, मतलब उससे कम नहीं चली, उससे थोड़ा ज़्यादा ही चली लेकिन कम नहीं चली। और ये है, अच्छा ठीक है, ये देखिए इनका रिपोर्ट आज का दिखा रहा है 8193 कदम चली ये इनके सामने। कल का नहीं दिखाएगा। अच्छा, कल नहीं चलेगा, कल नहीं चले। पूरा 7000 आज का है, पूरा वीक का दिख रहा है। वीक का कहाँ है? नहीं दिखा, नहीं, ये स्टार दिख रहे हैं ना, ये स्टार जो दिख रहे हैं, हाँ हाँ, मतलब वो अचीवमेंट को वो स्टार दे रहा है। करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, स्टार दे रहा है। हाँ, स्टार। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5 दिन आप लगातार। सैटरडे को कम चली, कल कम चले। हाँ, और फिर संडे को फिर स्टार। स्टार। हाँ, वाह। तो देखिए ये लोग करते हैं, मोबाइल पे लगा के चल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपनी सेहत का। और दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है सेहत। यदि सेहत अच्छी नहीं है तो हम नर्क में हैं, और सेहत अच्छी है तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ स्वर्ग है। 3.5 माइल चले, 3 किलोमीटर 0.36, कैलोरी लॉस हुई 327.2, आवर लगा मुझे 1 घंटा 18 मिनट। 18 मिनट तो वो आप- ये भी शामिल हो गया ना। तो आपका ये कहना है कि 5 मिनट में किया था। तो आपका ये कहना है कि ये सब करने से आपका पेट भी साफ़ हो गया हाँ, और वो आपको हल्का लग रहा है। हाँ, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात। पेट भी साफ। और थोड़ी एनर्जी, हाँ एनर्जी बढ़ गई। चलिए, हाँ, सुंदर भी हो गई आप, क्या है ना, शायद इसलिए कैमरे से घबरा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात आगे मैं आपको बता दूं, अब वो आपका हो गया ठीक है, 180 आ गया, अब और अपन उसको कंट्रोल में रखें और साथ में एनर्जी भी रहे। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी और शक्कर तो खाना ही नहीं है। एक्चुअली शक्कर जो है वो बेसिकली ग्लूकोज है, वो हमारी एनर्जी है। अब एनर्जी लेना नहीं है आपको, लेना क्या, कोदो खा लो, कुटकी खा लो, रागी खा लो, ये वाला आटा मल्टीग्रेन खा लो, खाया जा नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करके जो वो वाला फूड होता है जो हमें नरिशमेंट दे वो कम होता जाता है, और गोली ले लेते हैं कई लोग दूसरी चीज़ें कर लेते हैं ऐसी जो बड़ा निराश करने वाला खाना होता है। तो मतलब खाना नहीं हो गया, वो ऐसा लगता है कि यार हम, हाँ भूसा हो गया यार। बिस्किट भी खा रहे हैं तो भूसे वाले। मैं वो न्यूट्री चॉइस लाता हूँ तो कई बार ये बोलती हैं भूसे वाले बिस्किट तुम ही खाओ भाई, तो वो भूसा बिस्किट खा रहे हैं, भूसे जैसे कोदो खा रहे हैं, कुटकी खा रहे हैं, जो 40 रुपये किलो में एक ज़माने में फेंकता था वो आज 250 रुपये किलो में लोग खा रहे हैं, और रागी खा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से आटा खा रहे हैं, और मल्टीग्रेन खा रहे हैं। ये सब आप मत करिए, आप आराम से जो अभी का कंट्रोल में है आपका, आप रोटी चावल जो खाते खा लें। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह जब आप करेले का जूस पीती हैं उसके जस्ट आपको बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो कंफर्टेबल लगे, मैं तो साथ में ही पी लेता हूँ, करेले का जूस पा और अपने फ्रूट निकाले और फ्रूट खाइए। फ्रूट कितने खाइए, आपका 65 किलो वजन है तो 65 के हिसाब से 650 ग्राम मिनिमम खाने हैं, इससे ज़्यादा आप कितने भी खा सकते हैं। तो अभी आम, और उसमें आम ज़रूर होना चाहिए। यदि अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, मई चल रहा है, 18 मई है आज, बड़े बढ़िया आम आ रहे हैं इस समय। अल्फेंजो खाया मैंने कल, बहुत प्यारा अल्फेंजो आ रहा है, जिसे हापुस बोलते हैं अपन, और अल्फेंजो बादाम तो बहुत अच्छा आ ही रहा है। अभी जो है वो तोतापरी भी आ गया है, साथ में कहीं कहीं वो लंगड़ा भी आ गया है, और कुछ दिन बाद वो आ जाएगा मेरा फेवरेट आम जिसका नाम है चौसा, है ना। चौसा मैंने ज़िंदगी भर खाया नहीं कभी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा पापा चौसा खा के देखो, चौसा आप भी खाते हैं चौसा उसने मुझे सिखा दिया। अब मैं चौसे का वेट करता हूँ। तो वो आम मेटफॉर्मिन है, लेकिन वो कब मेटफॉर्मिन है, 9 बजे के पहले। क्यों? क्योंकि देखिए कल आपने शाम को 6 बजे से कुछ नहीं खाया, 7 बजे से कुछ नहीं खाया, और वो 6:30 से 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 बज गए। 8 बजे करेले का जूस पी लिया, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। अब पेट में लगी ज़बरदस्त भूख, वो सारे आपके माइक्रोबायोम जो हैं वो कह रहे हैं भैया कुछ दो, खाने को दो, खाने को दो। क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। ऐसे कर रहे हैं कौन, माइक्रोबायोम। उन्हें कुछ चाहिए ज़ोर से। अब उसमें चाय और बिस्किट नहीं डालना है, अब उसमें क्या डालना है, आम डालना है।
अब उसमें चीकू डालना, अब उसमें अंगूर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप मानते हैं कि इन सब चीज़ों में एनर्जी तो है और ये भगवान की बनाई है, एकदम पवित्र है, और शुगर भी है, पर हमारी शुगर इमीडिएट पेट लेगा और उसको एनर्जी में बदल देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लग रही बड़ी जोरों की भूख। लेकिन यही आप यदि लंच के बाद खाएंगे तो लंच में ऑलरेडी बहुत सारा आप खिला चुके हैं पेट को, अब उसे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक आम खा लिया, तो जो आम की शुगर है वो शुगर बढ़ा देगी, वो शुगर स्पाइक कर देगी। कब? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कितने बजे खानी है? सुबह 8 से 9 के बीच में, कुछ भी खाने से पहले। हाँ, मतलब दिन का सबसे पहला फूड। फास्टिंग तोड़े, 15 घंटे की फास्टिंग जब तोड़े हैं तो आपको फ्रूट खाने हैं, जूस और फ्रूट। जूस और फ्रूट खाना। ये श्री रामचंद्र जी का स्टाइल है, भोजन है। आप उनके वे पे जाएंगे तो उस समय गैस वैस होती नहीं थी, उस समय कोई पोहा जलेबी और उपमा उत्तपम बनता नहीं था, फ्रूट खाते थे। तो उनने फ्रूट खाने आपको कितने? 750 ग्राम। यदि आप 8 किलो के हैं तो 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम, 100 किलो के हैं तो 1 किलो, और मैं 70 किलो का हूँ तो 700 ग्राम मिनिमम है। ये नहीं कह रहा है कि इतना ही खाना है, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप कितने भी खा सकते हैं। तो उसमें मीठे फल ज़रूर शामिल करें, और उसमें आम यदि मिले तो बहुत अच्छा। आम तो आप कोशिश करिएगा कि आम को कुछ प्रिजर्व करके भी रख लें, और बारिश भी आए तब भी आपके पास आम हो। तो आम का मैंगो शेक बना के बिना शक्कर का, और उसको आइस क्यूब में डाल के, और उसको आइस बिल्कुल बर्फ़ बना दें, तो वो प्रिजर्व भी हो जाता है। लेकिन फिर क्या करना है? हाँ, आता है आपको? ठीक है, मुझे बहुत सी चीज़ नहीं आती, तो आप कुछ मेरे लिए भी प्रिजर्व कर दीजिएगा है ना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में नहीं आए तो नहीं आएगा, पूरे टाइम आम पर आज आ रहे हैं तो आम ज़रूर खाइए, और मुझे रिज़ल्ट फिर से बताइएगा। आप अगले 4-5 दिन बाद फिर से आइएगा। तो ये आपने आम खाया, उसके बाद आपको खाना खाना है जल्दी। क्यों? क्योंकि जितना आप देर से खाना खाएंगे उतना आप फिर 6 बजे नहीं खा पाएंगे। तो आपको जल्दी खाना खाना है, आपको 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने की प्रैक्टिस डालिए। अभी क्या है ना, डॉक्टर को आप बोलेंगे कि मेरी शुगर नॉर्मल आ गई, तो सारे डॉक्टर लोग मिलके इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, कि आपको अभी शुगर हुई, आपने इतना एफर्ट कर लिया, आप में उत्साह बढ़ा हुआ है, तो ये आपका हनीमून पीरियड है। तो वो 4-5 साल को हनीमून पीरियड बोलते हैं, कि 5 साल बाद देखना। हाँ, हम मुझसे भी ऐसे ही डॉक्टर ने कहा था, और लेकिन मुझे तो शुगर हो गई थी 2008 या 2009 में, और 9 से आज 25 चल रहा है, तो काफ़ी लंबे टाइम। मैंने तो गोली भी नहीं खाई, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि उसको नॉर्मल जीवन जीना है हमको, कोई टेंशन वाला जीवन नहीं जीना है, कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, बल्कि आपकी डाइट पहले से ज़्यादा संतुलित हो जाएगी। पहले तो बहुत सारे बिस्किट आप खा जाते थे, नमकीन खा जाते थे, कचरा खा रहे थे हम, जो फैक्ट्री से आ रहा था। अब हम क्या खा रहे हैं? आम, तरबूज, खरबूज, चीकू, अंगूर, केला। तो ये सब चीज़ें आपको सुबह ही खानी है 9 बजे। मैंने आपको बताया, फिर आपको 9:30-10 बजे खाना खा लेना है, लेकिन खाना खाने के जस्ट पहले आपको थोड़ा सैलेड खाना है। कितना सैलेड खाना है? आपने जो 650 ग्राम सोचा हुआ था दिन भर में, उसका आधा, क्योंकि आधा हम बिफोर डिनर खा लेंगे, वो आपने सैलेड खा लिया, खाना खा लिया, दैट्स ऑल। अब आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में भूख लगती है तो एक आध नारियल पानी पी लें, और नारियल पानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो एक ग्लास लें, उसमें एक नींबू निचोड़ लें, वो नींबू पानी पी लें, वो एक ही बात हो जाती है। वो 5 रुपये का, वो 70 रुपये का। लेकिन अफोर्ड कर सकते हो तो नारियल पानी जो है वो कंप्लीट डाइट है, और वो आपने ले लिया 4 बजे, और 6 बजे आपने खाना खा लिया। ये आपका जीवनचर्या यदि आप मेंटेन करते हो तो केवल डायबिटीज़ ही नहीं ठीक होगा, आपका ओबेसिटी ख़त्म हो जाएगा, आपका सांस फूलना ख़त्म, आपको नहीं फूलती, बता रहा हूँ मैं, सांस फूलना ख़त्म हो जाएगा, बाल झड़ना ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा ग्लो करने लगेगा, लोग नोटिस करने लगेंगे, और आपकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन और बढ़िया हो जाएगी। वॉक करना आप जानते ही, चलिए कर ही रहे हैं, रोज़ करिएगा। आप योगा जाते हैं, सुबह कितने बजे जाते हैं? शाम को जाते हैं। कितने बजे? 6 बजे। शाम को 6 बजे योगा आपका नियम से जाते हैं, नियम बना हुआ है, उसको बनाए रखिएगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएगा। तो ये छोटा सा और रह गया था जो मैंने आपको बताया। शुक्रिया।